भुट्टा साहब, सर ये बताइएगा कि पहले स्टेज के ऊपर कारोबारी लोगों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए कुछ एसओपीज बनाए गए, अब ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तस्दीक की जाती है, उनकी इंसल्ट होती है जिस प्रोसीजर के तहत उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। पहले आप स्पीकर को इन्वॉल्व करेंगे, कौमी असम्बली के जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। सर, इस पूरे प्रोसीजर का मकसद क्या है? नैब को इतना कमजोर कर देंगे तो फिर वो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा किसी भी चीज को? देखें, जो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं जी जी। कि किसी भी कानून में जब भी किसी मुल्क में कोई अमेंडमेंट की जाती है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए की जाती है। हम्म। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो बड़ी पर्सनलाइज होती हैं, किसी मखसूस आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है। जैसे कि एनआरओ आया और एनआरओ के अंदर जो मखसूस अपराध मखसूस कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट दिए गए। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कानून आवाम के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि जो हुक्मरान तबका होता है या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हम्म। आवाम के बेनिफिट का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। खास तौर पे मौजूदा दौर में जो अमेंडमेंट हो रही हैं, कि आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर पास करती है और उसके बाद अब अगले दिन जो है आप असेंबली में एक तहरीक पेश करते हैं और आप कहते हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को हम्म। डिस्ट्रॉय करने के लिए आप एक अमेंडमेंट ले आते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट, इस किस्म की अमेंडमेंट जो होती है, ये कोई बोनाफाइड अमेंडमेंट नहीं कहलाती। हम्म। और इससे बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात होती है कि आप पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो जुडिशल इदारा है, एपेक्स कोर्ट है, आप उसको डिफीट देने के लिए ये कर रहे हैं। तो इससे इसका फिर रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई पिटीशन आ जाए और कल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, तो नॉर्मली वो ऐसे कवानीन जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो थोड़ी सी एसओपीज नए बनाए गए हैं, इससे फायदा किसको होगा? नैब को होगा या उन पार्लियामेंटेरियंस को होगा? जिस तरह एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनके नाम की बात की जा रही है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेनेट चेयरमैन या स्पीकर कौमी असेंबली को लूप में लिया जाएगा, वो प्रोसीजर, उसका फायदा बेसिकली किसको पहुंच रहा है? देखिए, बतौर नैब इदारा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो नैब में कुछ ऊपर बैठे हैं अफ़सरान, उनको यकीनन ये फ़ायदा होगा कि उनके ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो जाएँगे। ये सारा का सारा फ़ायदा हुआ ही पार्लियामेंट वालों को है। हम्म। तमाम केसेस जो हैं, देखें सबसे अहम जो चीज़ है, पहले एक चीज़ होती थी, ज़ुल्फ़िकार साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई केस वापस लेना है तो फिर प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को लिखता था, जज उसके ऊपर फैसला करता था। अब तो हम्म। इख्तियार आ गया चेयरमैन नैब के पास कि जी अगर वो मुनासिब समझते हैं, जी ठीक है, आप बता दें, जी केस वापस, केस ख़त्म हो गया। बिल्कुल यानी ठीक। आपने वो नौबत ही ख़त्म कर दी। तो इसका फ़ायदा जो है वो आप देख लें, वो जितने भी रेंटल केस थे जिसमें राजा परवेज़ अशरफ थे, उसमें सेक्रेटरीज़ थे, रफ़ी साहब थे, बाकी लोग थे, वो सब के सब निकल गए। इसहाक डार साहब को देख लें, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो ख़त्म हो गए। शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे वो उनमें भी क्विट हो गया। तो पीछे रहा क्या है? पीछे रहा है जो कुछ सोसाइटी वाले, हम्म। सोसाइटी वालों के आपके पास पता है मामलात का वो क्या होता है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पैसे नैब ने रिकवर भी किए हैं, लोगों को दिए भी हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि अगर किसी के 10 लाख थे तो उसको सिर्फ़ 2 लाख रुपए मिला है, 8 लाख तो उसके गए, वो नहीं था। इसी तरह मुज़ारबा स्कैंडल देख लें, आज भी लोग रो रहे हैं कि हमारे जो पैसे थे वो नहीं मिले। उसमें कुछ लोगों को पैसे मिले, वो भी इसी तरह, किसी के अगर 2 लाख थे तो उनको लाख रुपया दे दिया है, जिनकी हैवी अमाउंट थी वो वैसे के वैसे रह गए। तो जो फ़ायदा लेने वाले थे वो ऊपर का जो ग्रुप है, जो इस वक़्त हमेशा से, मैं कह रहा हूँ पिछले 70 साल से जो मुसल्लत है इस पाकिस्तान के ऊपर, वो माफिया है जो इससे फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठा रहा है ठीक। और आगे भी फ़ायदा उठाता रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा भुट्टा साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपने भी बड़ा टाइम दिया है नैब को, लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त नैब जिस फेज से गुजर रहा है उसको कमज़ोर तो कर दिया गया है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन अपनी जगह फिर भी मौजूद है। आप क्या चाहेंगे कि बज़ाहिर इस इंस्टीट्यूशन को रीवैम्प किया जाए, या उसकी अगर हाथ पैर काट के उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा? पहले से हमारे पास एफआईए या इस किस्म की इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, उनको इक्विप किया जाए। आपके ख्याल में इसका बेहतर सोल्यूशन क्या है? देखिए, नैब को जिस अंदाज में इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि जो किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं कर सकता। ये जो पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन दी जा रही है, पाकिस्तान के इदारों में इतनी ताकत नहीं होती, खास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पाकिस्तान के जो इदारे हैं,
ये इतनी इनमें ताकत नहीं होती कि अगर एक मामला पार्लियामेंट को भेजा जाएगा, वहाँ सब लोग आपस में पार्लियामेंट में एक-दूसरे के साथ मिले होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप वहाँ भेजेंगे तो वो फौरी तौर पे अंडरस्टैंडिंग आपस में पैदा कर लेंगे और वहाँ से जो जवाब आएगा चेयरमैन नैब के पास वो यही आएगा कि नहीं जी आप इसको ड्रॉप कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल तौर के ऊपर बड़े-बड़े लोगों को जो लोग इन चीज़ों में नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको मुकम्मल तौर पे ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आप उसको नैब को मुकम्मल तौर पे यूज़लेस बना रहे हैं। आप ये देखें बाकी पिछले दिनों भी ये वाक़यात हो चुके हैं, एफआईए के जो डीजीज़ वग़ैरह और ये तमाम लोगों को किस तरीके से दबाया जाता है, किस तरीके से तो इस वक़्त आपने नैब को इस हद तक नीचे गिरा दिया है कि नैब के लिए अब ये पॉसिबल रहेगा नहीं। हम्म। नैब का इदारा सिर्फ वो इदारा रह जाएगा कि जिसमें आप पॉलिटिकल लोगों को जिनकी सिफारिशें आती हैं उनको उठा के लगाएं और उनको लाखों रुपए सैलरी देंगे। इसके अलावा वहां पर अगर आपने पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, आपने बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के खिलाफ अगर आपने कार्रवाई नहीं करनी, अगर आपने इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, तो यही तो वो लोग होते हैं। अब जिनके एक छोटी खिलाफ सी कार्रवाई मिसाल होनी चाहिए। बिल्कुल